जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं भारती जन आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज शुद्ध पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन ग्रंथ आज के दिन लिपिबद्ध हुए। माँ जिनवाणी की रचना का ये पावन दिवस आप सभी को मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का ज्ञान वर्धन होता रहे, यही प्रार्थना है। तो आइए आज हम जानते हैं इस जिनवाणी के पावन पर्व पर कि स्वाध्याय का क्या महत्व है और उसकी क्या आवश्यकता है। और आज के इस कोविड वर्ल्ड में और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ये स्वाध्याय किस तरीके से महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और साइंटिफिक दृष्टि से स्वाध्याय के महत्व को आज जानते हैं, समझते हैं और स्वाध्याय से रूबरू होते हैं कि स्वाध्याय है क्या। आप अपने आप पर हर एक शब्द को लीजिएगा, मेरे हर एक शब्द को अपनी जीवनी के साथ कनेक्ट करिएगा और देखिएगा खुद ब खुद स्वाध्याय हो जाएगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो स्वाध्याय का सीधा मतलब है स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन। स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति स्व आदि आया के रूप में हुई है, जिसका अर्थ है अपने आप को, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने आत्म स्वरूप का बोध, अपने आत्म स्वरूप की जानकारी, यानी आत्मचिंतन, विचारशीलता और जागरूकता। जी हाँ, जागरूकता। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, हमने क्या किया, हम क्या सोच रहे हैं, हम किससे डर रहे हैं, इन सभी का ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना, यही स्वाध्याय है। भगवान महावीर ने कहा है, जय एगे जानन से समई जानई, अर्थात जो एक आत्मा को जानता है वो सब यानी पूर्ण जगत को जानता है। जी हाँ, जर्नी ऑफ अ लाइफ इज अ जर्नी ऑफ व्हाट आई एम टू व्हाट आई कैन बिकम। इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बीइंग टू बिकमिंग। लाइफ की जर्नी है कि मैं क्या हूं और मैं क्या हो सकती हूं। हमारे अंदर से चेंज होना चाहिए। क्या हम हैं और क्या हम हो सकते हैं, हम में कितनी शक्ति है क्या होने की। तो देखते हैं, पर सामान्यतः हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना अधिकांश समय दूसरे मनुष्य और वस्तुओं का अध्ययन करने में लगा देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अभी ये कर रहा होगा, उसने ये कहा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, उसके पास ये चीज है। परिणाम स्वरूप हमारे पास स्वयं का अध्ययन करने के लिए वक्त ही नहीं होता। आसपास के वातावरण का रंग हम पर इतना चढ़ने लगता है कि दिन प्रतिदिन हमारे विचारों को कुविचारों में बदल देता है, कुविचारों के कीचड़ से मैला करता रहता है। यदि हम प्रतिदिन के अपने साफ सफाई के क्रियाकलापों को बंद कर दें तो क्या हम स्वच्छ और स्वस्थ रह पाएंगे? बताइए, सोचिए, क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे, स्वच्छ रह पाएंगे? कभी नहीं। यदि हमने झाड़ू लगाना बंद कर दिया तो कुछ ही दिनों में सब जगह धूल मिट्टी नजर आएगी। और हम एक भी दिन नहीं नहाए तो शरीर में से हमें बदबू आने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। इसीलिए हम प्रतिदिन भौतिक साफ सफाई का बहुत ध्यान बखूबी रखते हैं। किंतु क्या हमने कभी अपने मन की साफ सफाई का ऐसे ख्याल रखा है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि शायद हमें उसकी गंदगी दिखती नहीं। अपनी नहीं दिखती ना, दूसरों की दिखती। हमें अपने मन की गंदगी दिखती ही नहीं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। जब भी आंधी आती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है? नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जब अंधकार छंटता है, जैसे ही अंधकार छंटता है तो सब कुछ, सारे रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह से दिन भर में हमें 60,000 यानी 60,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 60,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर हम इसी नेगेटिव थॉट्स में डूबे रहेंगे, जो भी नेगेटिव थॉट आया, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उस नेगेटिव थॉट में हम डूबे रहेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, हिंसा, असत्य, अब्रह्मचर्य, अशौच, ईश्वर में अश्रद्धा, अविश्वास, परिग्रह, भय, ये सभी कीचड़ की गंदगी हमारे विचारों और संस्कारों को प्रदूषित करती रहेगी और ये हमारे मन की गहराइयों में यानी सबकॉन्शियस माइंड में जमने लगती है। हमारे दो माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और कोई भी बात जो हमारे मन को लग जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो मन की गहराइयों तक उतर जाती है, हमें पता नहीं चलता वो उतर चुकी होती है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन। और जो चीज हमारे अवचेतन मन में जमने लगती है वो अपने आप संस्कार बन जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी नेगेटिव थॉट हमने पकड़ ली तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रह कर जाती है और आपके संस्कारों को कलुषित करती रहती है। और इसीलिए इस अंधकार में, नेगेटिव थॉट्स के अंधकार में, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती और हम गलत डिसीजन लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है, उन विचारों की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण में, मनुष्य निर्माण में और चरित्र निर्माण में सहायक हों। अगर नेगेटिव थॉट्स के बंडल से हट जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो रास्ता साफ दिखेगा और हम सही डिसीजन ले पाएंगे और स्वाध्याय से यही अंधकार दूर हो जाता है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जी हां, यहां एक बात मैं आपको चाहूंगी कि आप सभी गौर करें इस बात पर कि हम हर रोज कहते हैं कि आजकल के बच्चों में कोई संस्कार नहीं है, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, बहुत जवाब देते हैं, सुनते नहीं हैं। हमारे समय में तो ऐसा होता था। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद हैं, आप खुद हैं। क्योंकि बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उसे हर बात दिखाई देती है, हर बात सुनाई देती है और वो उन बातों को और भी ज्यादा आत्मसात करता है क्योंकि उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है, उसका अवचेतन मन कार्य कर रहा है। यानी हर बात उसके मन की गहराइयों तक पहुंच रही है और वही संस्कार बच्चे में पड़ते हैं। इसलिए एक ध्यान से सुनिएगा और इस बात को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और सब जगह। इस वीडियो को भी शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रही हूं। इसलिए हर एक प्रेग्नेंट लेडी को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए ताकि बच्चे में संस्कार अच्छे पड़े। इसकी एक साइंटिफिक वजह मैं और बताती हूं कि मां के गर्भ में बच्चा पानी में होता है और पानी में सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं जो बच्चे को इफेक्ट करती हैं, किसी भी चीज को इफेक्ट करती हैं। तो अगर जब बच्चा मां के गर्भ में है और मां स्वाध्याय करती है तो वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बच्चे को मिल रही हैं और बच्चे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल यानी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक
संपूर्ण विकास होता है, पांचों शक्तियों का विकास होता है और बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं। इसलिए हर एक प्रेग्नेंट लेडी को स्वाध्याय करना ही चाहिए नियम से। ये एक वैज्ञानिक सत्य भी है कि बच्चा जब मां की कोख में होता है तो बहुत कुछ सीख कर आता है। जी हाँ, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो मैंने आपसे शेयर किया है। शास्त्रों में लिखा है, मन एवं मनुष्यणा कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त निर्विषयम स्मृतम। यानी मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में आसक्त हो तो वो बंधन का कारण बनता है, और जो निर्विषय है वो वीतराग हो जाता है तो मुक्ति और मोक्ष का कारण बनता है। हमारा मन घोड़े की तरह होता है, कभी एक चीज पर भागता है, कभी दूसरी चीज पर। एक काम करते करते दूसरा काम याद आ जाता है, और काम नहीं होता तो फिर हम घोड़े की तरह चिंगाड़ मारते हैं, गुस्सा दूसरों पर उतारते हैं। तो अगर इस मन के घोड़े रूपी मन पर काबू पाना है, लगाम लगानी है, उसको एक दिशा देनी है, डायरेक्शन देना है, तो स्वाध्याय एक सरल और बहुत ही कारगर उपाय है। जी हां, मन रूपी घोड़े को लगाम देने के लिए स्वाध्याय बहुत सरल, सस्ता और बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि इसमें आपको पैसा कुछ नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगाना है। स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय का अर्थ केवल अध्ययन करना नहीं है, इसका अर्थ है आत्मचिंतन, विचारशीलता, जागरूकता। जिस व्यक्ति में जागरूकता है वो अपने स्वयं की और अपने समाज की दोनों का उत्थान कर सकता है। और साहित्य को हम क्या पढ़ें, स्वाध्याय किसका करें? तो साहित्य को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, श्रेयस्कारी और प्रेयस्कारी। श्रेयस्कारी साहित्य जीवन का कल्याण करने वाला होता है, उसे ऊंचा उठाने वाला होता है, और प्रेयस्कारी साहित्य मनुष्य का मनोरंजन करने वाला होता है। मनोरंजन पल भर के लिए होता है, पल भर के लिए मनन कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए श्रेयस्कारी स्वाध्याय का स्वाध्याय करें। किसी ने कहा हम स्वाध्याय क्यों करें? तो भगवान महावीर ने कहा स्वाध्याय महान तप है। 12 प्रकार के आंतरिक और बाह्य तपों में स्वाध्याय के समान तप ना तो है, ना हुआ है और ना ही होगा। श्री उत्तराध्यान सूत्र में भगवान से पूछा गया, हे भगवान, स्वाध्याय करने से जीवन में किस बात का लाभ प्राप्त होता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, सज्जाणम नाणावर णज्जम कम्मम खवेई। अर्थात स्वाध्याय से जीव ज्ञान वर्णीय यानी ज्ञान को रोकने वाले कर्मों का नाश करता है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने बताया कि सही प्रकार से स्वाध्याय करने से, सही प्रकार से स्वाध्याय करने से मनुष्य अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परमात्म स्वरूप को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में जब पुस्तकों का प्रचलन नहीं था, तब ही स्वाध्याय किया जाता था। उस समय ज्ञान को कंठस्थ रखने का रिवाज था। आचार्य कुंदकुंद ने लिखा है, अन्य सभी व्यक्ति इंद्रियों की आंख वाले होते हैं, पर साधु आगम की आंख वाला है। कहने का तात्पर्य है कि साधक निरंतर आगम ज्ञान पर चिंतन मनन करता रहे और आगम के आधार पर ही अपने जीवन का संचालन करे। इसका मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान की भांति स्वाध्याय मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। दोस्तों, ये कोविड वर्ल्ड है। आज कोविड आ गया है, पहले का समय अलग था, आज कोविड वक्त है और पोस्ट कोविड आने वाले समय में हर कुछ आशा पर टिका है। ये जीवन आशा पर टिका है, एक अच्छी जिंदगी की आशा। और इस वक्त स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके माइंड, बॉडी और आत्मा यानी मन, शरीर और आत्मा को कनेक्ट करता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रियल कनेक्शन बनाता है, ताकि हमारी जिंदगी में आशा जागे। आशा अंधकार में जागृत होती है, और अगर आशा है तो निश्चय ही उजाला भी आएगा।
इस संसार में मनुष्य का सिर्फ एक ही शत्रु है, अज्ञान, और यही शारीरिक और मानसिक दुखों का कारण भी है। ज्ञान से ये सब दूर हो जाता है, यानी स्वाध्याय से शारीरिक और मानसिक विकार भी दूर होते हैं। देखिए कितने लाभ हैं। हर चीज मिल रही है, शांति तो मिल रही है, बिना पैसों के इतना सब कुछ मिल रहा है। शारीरिक और मानसिक अगर कोई विकार है तो वो भी दिन ऑटोमेटिकली ऑन द फ्लाई दूर होने लगते हैं, पर करने का तरीका सही होना चाहिए। स्वाध्याय जो है बहुत गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। हमें 10-20 पेज पढ़ लें उससे मतलब नहीं है। उन पृष्ठों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक पेज पढ़ें या एक पैराग्राफ पढ़ें, पर उस पर चिंतन मनन करें, जीवन में उसे आत्मसात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत देर तक घंटों भांति भांति के अध्ययन करने की जगह समाधिग्रस्त होकर थोड़ी देर के लिए एक निश्चय विषय का अध्ययन करें। जैसे 10-12 घंटे अगर हम सो लें और करवटें बदलते रहें तो एक साउंड स्लीप आपको नहीं मिलती है, पर 5-6 घंटे सोएं और गहरी निद्रा में सोएं, बिना स्वप्न की निद्रा में सोएं, तो पूर्ण विश्रांति मिल जाती है। यही बात अध्ययन की भी है। गंभीरता से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से हमें क्या लाभ है? इससे मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, शांत रहता है, धर्म और संस्कृति की सेवा होती है, बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, कठिन से कठिन विषय को तुरंत समझ लेती है, बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि प्रकृति के रहस्यों को हम स्वयं जानने लगते हैं। विश्वास नहीं होता तो आप खुद अभ्यास कर लें। जीवन में यदि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा हो तो हर कोई साधक ऋषि और हर ऋषि महर्षि हो सकता है। जिन्हें ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन स्वाध्याय करें, प्रतिदिन ईश्वर के दिए हुए उपहार के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। लोग व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं, जबकि अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो स्वतः ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना हम खुद को जान पाएंगे उतना ही हम इमोशनली हेल्दी होंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज इस कोविड वर्ल्ड में सिर्फ एक इम्यूनिटी ही है जो हमें बचा सकती है, और हमारे पास इससे सरल, सस्ता और इजी उपाय कुछ नहीं है कि हम हर रोज स्वाध्याय करने की आदत बना लें। सामान्यतः हर कोई दिन भर फ्री नहीं हो सकता, अतः स्वाध्याय के लिए कम से कम 30 से 60 मिनट का समय अवश्य दें। इतना भी नहीं मिल पाए तो किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक पेज प्रतिदिन पढ़ने का नियम बना लें, और यदि इतना भी नहीं करना चाहें तो प्रतिदिन किसी महापुरुष का एक सबसे अच्छा सद्वाक्य पढ़कर उसे 5 मित्रों को सुनाएं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। स्वाध्याय के लाभों को सिर्फ एक कविता के माध्यम से मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगी, जो मुझे बहुत पसंद है। पसंद आए तो उसे आत्मसात करें और तालियां जरूर बजाएं, और हर किसी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान से सुनिए, स्वाध्याय से हमें क्या मिलेगा। इस कविता में जो बोल रही हूं, अगर स्वाध्याय करेंगे वो सारी चीजें स्वतः ही आपको मिल जाएंगी। तो गौर फरमाइएगा। मस्तक झुकाकर देखिए, अभिमान भाग जाएगा। मस्तक झुकाकर देखिए, अभिमान भाग जाएगा। आंखों में सच्चा नीर भरकर देखिए तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मस्तक झुकाकर देखिए, अभिमान भाग जाएगा। आंखों में सच्चा नीर भरकर देखिए तो पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा सा आराम दीजिए तो ये स्वास्थ्य सुधर जाएगा। और थोड़ा अंदर जाएं तो जिह्वा को थोड़ा लगाम दीजिए तो कलेशों का कारवां गुजर जाएगा। और थोड़ा नीचे उतरें तो अपने मन की इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करके दीजिए, उस पर लगाम लगा दीजिए तो सारा जीवन खुशियों से भरा नजर आएगा। जी हाँ, सारी जिंदगी लोग एक ही बात कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, पर अंत में 4 लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं,
कि अरिहंत नाम सत्य है। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, अपना जन्म सफल कीजिए, क्योंकि स्वाध्याय करने के बाद ये कविता खुद ब खुद चरितार्थ हो जाती है। धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हर महिला तक, हर घर तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि स्वाध्याय क्या है वो जान सके, समझ सके और इस कोविड वर्ल्ड में इसकी महत्ता को जान सके और उसे जीवन में आत्मसात कर सके। आप सभी स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे, ये देश स्वस्थ रहे, ये विश्व स्वस्थ रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं भारती जैन, जय हिंद, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद।